हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12393 संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि पटना जंक्शन से चल करके न्यू दिल्ली जंक्शन को जाती है। दोस्तों, ये ट्रेन बिहार की बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, जो कि राजधानी एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ रही है। दोस्तों, ये ट्रेन राजेंद्र नगर से चल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली जंक्शन को जाती है। दोस्तों, इस ट्रेन को 16 फरवरी 2002 को पूर्व कानून रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद ने हरी झंडी दिखाई थी। पहले ये ट्रेन पटना से खुल करके बिना कहीं रुके हुए सीधे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली जंक्शन पर रुकती थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न से इस ट्रेन को मुगल सराय, मिर्ज़ापुर और कानपुर सेंट्रल पर रोका जाता है। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का शेड्यूल का, तो हमेशा ये राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकल करके नई दिल्ली जंक्शन को जाती है। इस दौरान ये टोटल 1001 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। टोटल डिस्टेंस कवर करने में से 12 घंटा 30 मिनट का वक्त लगता है और ये टोटल 4 स्टेशनों पर रुकती है। बात करें इस ट्रेन के एवरेज स्पीड का, तो ये ट्रेन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात करें इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन का, तो ये ट्रेन टोटल 24 डिब्बों के साथ सफ़र करती है, जिसमें SLR के 2, जनरल के 3, थर्ड इकोनॉमिक क्लास के 1, थर्ड AC के 6, सेकंड AC के 2, फर्स्ट AC के 2, स्लीपर के 6 और डिसेबल के 2 कोचेस हैं जो लगे रहते हैं। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का फेयर का, तो आप अगर राजेंद्र नगर टर्मिनल से लेकर के नई दिल्ली जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल क्लास के लिए 305 रुपये, स्लीपर के लिए 510 रुपये, थर्ड AC के लिए 1350 रुपये, सेकंड AC के लिए 1910 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी के लिए 1250 रुपये और फर्स्ट AC के लिए 3225 रुपये देने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से मुगल सराय के रास्ते नई दिल्ली जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल क्लास के लिए 260 रुपये, स्लीपर के लिए 545 रुपये, थर्ड AC के लिए 1165 रुपये, सेकंड AC के लिए 1645 रुपये, थर्ड AC के लिए 1080 रुपये और फर्स्ट AC के लिए 2760 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से कानपुर से सीधे नई दिल्ली जाना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए 180 रुपये, स्लीपर के लिए 295 रुपये, थर्ड AC के लिए 765 रुपये, सेकंड AC के लिए 1065 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी के लिए 710 रुपये और फर्स्ट AC के लिए 1785 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का ओरिजिन पॉइंट का, तो ये हमेशा राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम के 7:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है। लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन बिहार की राजधानी पटना जंक्शन पर आती है। ये ट्रेन पटना जंक्शन पे शाम 7:35 पे आती है और 7:45 पे आगे के सफ़र के लिए पलायन कर जाती है। ये ट्रेन पटना जंक्शन पे सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है। पटना जंक्शन से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए सीधे 211 किलोमीटर चलती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दोस्तों, हमारा ट्रेन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे 10:22 पे आते हैं और 10:32 पे प्लेटफॉर्म नंबर 7 या फिर 8 से आगे के सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। ये ट्रेन मुगल सराय पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकती है। मुगल सराय से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 63 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज आता है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन यहाँ पे रात के 11:21 पे आती है और 11:23 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर से निकलने के बाद हमारी ट्रेन एक तूफ़ानी रफ्तार पकड़ लेती है और हमारी ट्रेन लगभग 284 किलोमीटर तक बिना कहीं रुके हुए दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारी ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज आता है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहां पे ये ट्रेन रात के 2:25 पे आती है और 2:30 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल पे 5 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, कानपुर सेंट्रल से निकलने के बाद हमारी ट्रेन एक तूफ़ानी रफ्तार पकड़ चुकी होती है और उस समय हमारी ट्रेन की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उस दौरान हमारी ट्रेन लगभग 440 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने अंतिम स्टॉपेज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है। ये ट्रेन यहाँ पर सुबह के 7:55 पे आ जाती है। दोस्तों, ये थी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स। अगर आपको किसी और ट्रेन की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।